देखिए आदर्श, सबसे पहले तो दिल्ली के जो चुनाव परिणाम है वो अपेक्षा के अनुरूप ही हैं। इसमें बहुत चौंकाने वाला कुछ नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल पहले दिन से जान रहे थे कि वो हार रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रंथियों को, मौलवियों को, पुजारियों को पैसे नहीं बांट रहे होते। और इसके पिछले 2 चुनावों में उनकी जो देह भाषा थी, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अगर गायब हुआ है तो वो खुद जान रहे थे कि वो बहुत कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। और जितनी कमजोर विकेट पर वो खेल रहे थे, उतनी कमजोर विकेट पर भी अगर भाजपा उनको नहीं हरा पाती तो ये भाजपा की गलती होती, अरविंद केजरीवाल की नहीं। वो खिलाड़ी तो खुद जान रहा था कि मैं अभी इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में हूं। जैसे हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन उसके दांव को पलट दिया भारतीय जनता पार्टी। ऐसी कोई रणनीति अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी। लेकिन इस सारे विश्लेषण को करते वक्त हमें थोड़ी सी भावुकता से बचते हुए, इसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा वस्तुनिष्ठ रखते हुए थोड़े से व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली का यह चुनाव दरअसल एक मायने में सबसे दुखद यह है कि इसने मुफ्तखोरी और मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं को एक बार और मजबूत ठप्पा लगाकर स्थापित कर दिया है। जिस चीज से पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही कि ये मुफ्तखोरी करवाते और हम नहीं करवाएंगे, उसको उसी पिच पर आना पड़ा। ठीक है कि वो मध्य प्रदेश में भी हुआ, लाडली बहना और लाड़की बहना यहां पर भी हो गया, महाराष्ट्र में। लेकिन आप अभी वोट प्रतिशत को देखेंगे ना तो सच्चाई आईने की तरह साफ झांकने लगेगी। कोई बहुत बड़ा वोट बैंक प्रतिशत में नहीं खोया है। दूसरा, आप जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उनके वोटों को आम आदमी पार्टी के वोटों में मिला देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा की इस जीत के डंके कितने जितने जितने बुलंद है उतने बुलंद नहीं है वो। इसीलिए मैं अभी अपने लाइव में भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए अपनी जीत के लिए बहुत बड़ा। अगर अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली की सीट पर ही आप संदीप दीक्षित के वोट उनके वोटों में जोड़ देंगे तो वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। तो ऐसी और भी बहुत सी सीटें होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी, उनका भ्रष्टाचार का आरोप, उनकी अपनी छवि, लेकिन अगर उनको इस छवि की वजह से और अपने कार्यों की वजह से ही हारना था तो इसके पिछले चुनाव में भी हार जाना चाहिए था। उनकी सारी विक्टिम पॉलिटिक्स, अपने आप को विक्टिम दिखाना, अपने आप को पीड़ित प्रताड़ित दिखाना, पंजाब में पराली जल रही इसलिए प्रदूषण हो रहा, फिर उनकी ये सब जनता देख चुकी थी। लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है, दिल्ली से आने वाले कई वोटरों से हम लगातार बात करते हैं, जिसको चाहे अपने स्वार्थ के लिए सही, अपने खर्चे, और वो पीड़ा में है, वो दिक्कत में है, उसके लिए एक एक रुपया महत्वपूर्ण है, वो सब बातें अलग है, उससे न्याय संगत। लेकिन अरे यार, मेहनत करके कमाना पड़ेगा ना। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, घर में सीधे खटाखट पैसा, ये राजनीति पूरी जिस तरफ जा रही है ना, उस तरफ सोचना पड़ेगा। ये भावुकता से बचते हुए ये राजनीति वहां चली गई है। और अगर वो अभी भी 42% के उस वोट शेयर पे और 3% का स्विंग हुआ, और आप देखिए कि 2.5-3% पर बैठी कांग्रेस अभी लगभग 6.25% पर आई है, तो खेल तो सारा वहीं पर हुआ है। कौन से बड़े दावों की आप बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जीत हुई है? अगर ये फिर से मुफ्तखोरी की जीत है तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सबके लिए शोचनीय है। और इस पर उतना ही गंभीर मंथन होना चाहिए। ये आप और हम बुद्धिजीवी वर्ग सोचते हैं कि अरे ये तो कहता था कि मैं केवल वैगनार में आऊंगा, इससे एक जनता का बड़ा वर्ग है यार, तू शीश महल में रहे, तू महंगी गाड़ी से जा, कुछ भी कर, हमको मुफ्त का देता रहे। उसी जनता ने पिछली 2 बार 3 बार ये 62 और 67 देकर जिताया है कि नहीं जिताया? और जब तक जनता के अंदर के उस मानस को झकझोरने वाली राजनीति नहीं होगी, हमारी राजनीति, जिनके घर में घर ही नहीं है खुद का, मंदिर में रहते थे, थाली बर्तन खुद के मांजते थे, वो नन्ना हजारे की सात्विकता के आंदोलन पर खड़ी हुई राजनीति है। और उन्होंने उसी गुमान में तो अपने सारे सहयोगियों, जिनका नाम अभी विनोद जी ले रहे थे, चाहे प्रशांत भूषण से लेकर कुमार विश्वास से लेकर आशुतोष जैसे, मेधा पाटकर जैसे अच्छे बड़े नाम, बड़े चेहरे इससे जुड़े थे, जिनको लगा था कि शायद देश की राजनीति बदलने की एक उम्मीद है, और उम्मीद की उस किरण को थामकर वो जिस दिशा में चले, वहां घुप अंधेरा नजर आया। क्योंकि वहां पर जो हम कहते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता महाभ्रष्ट करती है, और महाभ्रष्टाचार की उन गलियों में इनको घूमते हुए हमने अभी थोड़ी देखा है। हमने तो खुद देख लिया था कि कलई उतर चुकी है, चेहरा सामने आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद गलियों में, बस्तियों में निम्न मध्यम वर्ग और मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका रहा। और कुछ जगहों पर हम ये भी कहते हैं, जब वो आज कह रहे थे अपने स्पीच में, उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। शुरुआती जो 2 पारियां थी उसमें जहां पर स्कूल नहीं थे वहां अगर स्कूल खुले, कुछ स्कूलों में दिक्कत है, सब रहा। मोहल्ला क्लिनिक खुले, कुछ जगह फायदा हुआ, कुछ जगह भ्रष्टाचार हुआ, कार्यकर्ताओं को ही फायदा मिला, तो उसका नुकसान भी वो भुगत रहे हैं। लेकिन वो ये जान रहे थे कि मैं ये स्कूल करके, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी चीजों पर काम करके और मुफ्त में सब बांट के अपनी सत्ता चला लूंगा, इसलिए मुझे इस तरह के सहयोगियों की जरूरत नहीं है। तो उस वोटर वर्ग पर सवार होकर वो यहां पहुंचे। सीटें कम दिखाई देने के बावजूद वोट प्रतिशत में इस तरह की
वो दिखाई दे रही है उनकी स्थिति, तो फिर हमको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और कोरी भावुकता की वो लुट गए और बहुत बढ़िया कर दिया और जनता ने बिल्कुल वाह वाह, जनता ने नीचा दिखा दिया, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग की सोच होती कि देखो बड़ी बातें करके आया था और इस तरह का काम कर रहा था। काम तो पहले से हो रहा था, पहले क्यों नहीं हारे वो? भारतीय जनता पार्टी ने क्या पहले ताकत नहीं झोंकी है चुनावों में? बिल्कुल झोंकी है। इस सत्य का सामना इस समाज और इस समाज के वोटर को करना पड़ेगा, और राजनेता को अगर इससे दूर उसको करना है तो उसके लिए, और उस उम्मीद में शायद हम अभी भी उस वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद को कायम रखें कि वो सुबह कभी तो आएगी। ये इस चुनाव का मेरे हिसाब से हासिल है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।